गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 27 मार्च और जानेंगे आज 27 मार्च से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर हम इस क्लास को लाते हैं, ठीक है। और इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वोकैब क्या है देख लीजिए, थियोलॉजिकल। क्या है? थियोलॉजिकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है उलेमाओ। क्या है मीनिंग? उलेमाओ। सो ऑफ और रिलेटिंग टू थियोलॉजी, धर्मशास्त्र से संबंधी, मतलब कि जिनको किसी भी उस पर्टिकुलर धर्म, जिस भी धर्म में इसको कहते हैं, वैसे उलेमा का मतलब होता है जो ज्ञानी होते हैं, ठीक है। सो इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं धर्मशास्त्र से संबंधी उनको कहते हैं थियोलॉजिकल। सिनोनिम्स इसके रिलीजियस, डॉक्ट्रिनल, एंटोनिम्स से ब्लास्फेमी, एथीज्म। एथीज्म का मतलब होता है नास्तिक। नास्तिक का मतलब होता है ना तो वो किसी को नहीं मानता, ठीक है। एग्जाम्पल है प्रीसिस्ट आर ट्रेंड एट थियोलॉजिकल कॉलेज। तो पुजारियों को धार्मिक कॉलेजों में प्रशिक्षित किया जाता है। जो पुजारी होते हैं उनको क्या क्या किया जाता है? धार्मिक कॉलेजों में प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। प्रशिक्षित, क्लियर है। सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्लूर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है फुसलाना। क्या मीनिंग है? फुसलाना। अब फुसलाने से मतलब क्या देखिए, टू एंटिक, टू अट्रैक्ट, लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, मतलब कि हो सकता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाए यहाँ पर और इस तरीके की, या फिर वो अपने बॉयफ्रेंड्स को बुलाए, कोई भी बुला सकते हैं, या हो सकता है वो अपनी फैमिली को, सबसे बेस्ट है अपनी फैमिली को। सो इस ऐसे प्लेसेस पाने के लिए उनको अल्लूर मतलब कि फुसलाना, क्योंकि ये जो प्लेस है ये एक अट्रैक्टिव है, मतलब कि आकर्षक, ठीक है। सो सिनोनिम्स इसके टेम्प एंड अट्रैक्ट। एंटोनिम्स क्या है? अवॉइड, डिसरिगार्ड, ठीक है सर। एग्जाम्पल, इवन द grumpy old man could not resist the cute puppies allure। सो क्रोधी बूढ़ा मतलब क्रोधी का मतलब होता है ग्रम्पी। क्रोधी बूढ़ा भी उस प्यारे पिल्ले के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका, क्योंकि वो जो है एंटिक या फिर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा पपीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रूडेंट। क्या है? प्रूडेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है विवेकी। क्या है मीनिंग? विवेकी। सो प्रैक्टिकली वाइज, जुडिशियस, श्रूड, ठीक है। व्यवहारिक रूप से बुद्धिमान या फिर विवेकपूर्ण से चतुर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अपने कुछ मतलब कि कॉइन्स डाल रहा है जो कि सेव कर रहा है, ठीक है। इनके मतलब कि अपने कुछ करने के लिए, या फिर कुछ कहते हैं ना, जब हम मतलब कि छोटे होते हैं, ठीक है, या फिर बड़े में भी अपनी पॉकेट मनी को जो हमें मिलती है उसका कुछ % हम सेव कर देते हैं कुछ खरीदने के लिए, या फिर मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए, वीडियो गेम खरीदने के लिए, बैट खरीदने के लिए, बॉल खरीदने के लिए, एक्सेट्रा, ठीक है। सिनोनिम्स से इसके जुडिशियस एंड वाइज। एंटोनिम से इनकॉशियस, अनवाइज। एग्जाम्पल है शी अग्रीड इट हैड बीन प्रूडेंट टू वार्न हर। सो वह मान गई कि उसे चेतावनी देना विवेकपूर्ण था। क्या था? शी अग्रीड इट हैड बीन प्रूडेंट वार्न हर। सो वह मान गई कि उसे चेतावनी देना विवेकपूर्ण था, मतलब कि ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सीजेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है जल्द, इमीडिएट, तत्काल, अर्जेंट, नीडिंग इमीडिएट एक्शन, अत्यावश्यक तत्काल कार्रवाई की जरूरत। सो यहाँ पर देखिए इमेज में आपको कौन दिख रहा है? डॉक्टर एंड पेशेंट। सो आपको पता होगा कोविड-19 में ज़्यादातर हमें क्या लगा, मतलब कि लोगों को इमीडिएटली जो है डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा, या फिर डॉक्टरों को इमीडिएटली पेशेंट के पास लाना पड़ा, ठीक है। सिनोनिम्स इसके क्रूशियल, इंपॉर्टेंस, एंटोनिम्स से अनइम्पॉर्टेंट एंड अनवैल्यूएबल, ठीक है। एग्जाम्पल रिक्वायरिंग इमीडिएट एड और एक्शन, एक्सीजेंट सर्कमस्टेंसेस, तत्काल सहायता या कार्रवाई, अत्यावश्यक परिस्थितियों की आवश्यकता है। क्या? रिक्वायरिंग इमीडिएट एड और एक्शन, एक्सीजेंट सर्कमस्टेंस, तत्काल सहायता या कार्रवाई, अत्यावश्यक परिस्थितियों की आवश्यकता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए, वोकेब एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। और एक जो है हाल ही में एक नोटिफिकेशन और जारी हुई है जो कि MTS की है।
MTSC है, ठीक है। इस यहाँ पर आप जो है कुछ अपने सब्जेक्टों को कवर कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश में वोकेब कही जाती है, ठीक है, वो कर सकते हैं। और करंट अफेयर तो भाई 100% कहते हैं कि आनी है, ठीक है। अगर कुछ हिस्ट्री करनी है तो हमने करा रखी है हिस्ट्री भी, ठीक है, पहले की कुछ क्लासेस में देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे। साथ ही रीजनिंग भी हमने करा चुके हैं, ठीक है, कुछ हमने मतलब कि रीजनिंग कुछ चैप्टर आपको कराए हैं, उनको आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं परनीशियस। क्या है परनीशियस? पार्सल स्पीच का एडजेक्टिव है और मीनिंग है हानिकारक। अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास देखी होगी तो उसको कल एक और वर्ड पता होगा जो कि जिसका मीनिंग हानिकारक ही था, और मीनिंग क्या था? वो ह्यूमरस। क्या था? ह्यूमरस, ठीक है। यहाँ पर परनीशियस है, एडजेक्टिव है हानिकारक। अब परनीशियस है क्या? कोजिंग मच हार्म इन अ सडल वे, सूक्ष्म तरीके से बहुत नुकसान पहुंचाना, ठीक है। जैसे कि देखिए पैग मार और भूल जा वाली बात हो गई कि छोटे छोटे पैग मार रहे हैं, और वो छोटा छोटा पैग क्या कर रहा है, एक वो सूक्ष्म तरीका है, एक सडल वे है, उससे क्या हो रहा है, उससे वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्मफुल कर रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम्स है इसके हार्मफुल, एंटोनिम्स से बेनिफिशियल। अगर यहाँ पर ये इस ड्रिंक की जगह कुछ जूस ले ले, या फिर सोयाबीन की थैली जो आती है उसे ले ले, पनीर खा ले, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सबका लेकिन अपना अपना ओपिनियन है, I don't think. So example है the pernicious need has spread all through the flower bed. So हानिकारक खरपतवार पूरे फूलों की क्यारियों में फैल गया। हानिकारक खरपतवार पूरे फूलों की क्यारियों में फैल गया, ठीक है। The pernicious weed has spread all through the flower bed. ठीक है सर। सो ये सभी आपने एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं, साथ ही जो ट्राई करना है कि आप एग्जाम्पल बनाएं। नेक्स्ट इज रिफाइन। पार्सल स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है विलाप करना। क्या करना? विलाप करना। टू कंप्लेन, टू रिग्रेट, शिकायत करने के लिए कान पकड़ना, शिकायत करने के लिए कान पकड़ना, ठीक है। सो सिनोनिम्स है इसके मॉप एंड लेमन, एंटोनिम से रिजॉइस एंड कॉम्प्लिसेंट। एग्जाम्पल द ओल्ड वुमेन रिपाइन एट हर मिसफॉर्चून, बूढ़ी औरत ने अपने दुर्भाग्य को दोहराया। मतलब कि जब हमने पढ़ा था इसका रिपाइन का मीनिंग, सर टू कंप्लेन, टू रिग्रेट, शिकायत करने के लिए कान पकड़ना। शिकायत करने के लिए मतलब अपनी शिकायत करने के लिए, जैसे कि हम कैसे करेंगे कि अगर हम किसी दिन नहीं पढ़ते तो वो हमारा मिसफॉर्चून, हमारा दुर्भाग्य है, हमें पढ़ना चाहिए। सो इसलिए हम अपने आप से माफ़ी मांगे, ऐसे किसी से भी माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है एशलन। पार्सल स्पीच जिसका नाउन है और मीनिंग है टोली। अब ये टोली कौन सी है? क्या लोगों की टुकड़ी जो जाती है उसको टोली बोल रहे हैं? किसको? देखते हैं। अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशन। सो किसी संगठन पेशे में एक स्तर या फिर रैंक। सो आपने देखा होगा कि मैं यदि बात करूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, यूपीएससी में रैंक मिलती है। सो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी से, कि एशलन का मीनिंग टॉली होता है, और जो उसका मीनिंग है अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशन। सिनोनिम से ग्रेड, रैंक, एंटोनिम से अनसेटल एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल ओनली मेंबर्स of society's highest echelon can afford to own airplanes. केवल समाज के सर्वोच्च सोपान के सदस्य ही हवाई जहाज के मालिक हो सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वोकेब एशलन, जिसका मीनिंग था टोली, ठीक है। मीनिंग हमने चेक करा है कि अ लेवल और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशन, किसी संगठन पेशे में एक स्तर या फिर रंग, मतलब उसका जो भी प्रोफेशन है उसमें उसका मतलब कि स्तर क्या है, या ठीक है। सो यही आपने ध्यान रखना दोस्तों। सिनोनिम्स मैंने आपको बता दिया, ग्रेड एंड रैंक, और ये आपको दिख रही है, देखिए फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक, ठीक है। सो इन सभी बातों को आपने याद रखना दोस्तों। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी सो चैनल को लाइक करना, क्या करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही चैनल को शेयर करना, ठीक है। सो मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स से डेली जीके फैक्ट्स करंट में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।